हेलो एवरीवन। कर्म कारक का अगला नियम है अभिनिविष्च, अर्थात जब अभिनि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के प्रयोग में आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जो विष धातु है, इस धातु से पहले अभि और नि इन दोनों उपसर्गों का एक साथ प्रयोग हो और फिर इस धातु के प्रयोग में जो आधार हो, उस आधार की कर्म संज्ञा होती है। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति। देखिए किस तरीके से धातु है अभि नि, उपसर्ग है अभि नि प्लस विष, आत्मनेपद की धातु है। जब दोनों को जोड़ा तो अभिनिविशते, अर्थ होता है प्रवेश करता है। पहला उदाहरण है दिनेश उद्यान में प्रवेश करता है। आपने देखा होगा कि अब तक हमने जितने नियम पढ़े सब में आ रहा है कि आधार की जो कर्म संज्ञा होती है, ये आधार क्या चीज़ है? देखिए वैसे तो आधार होता है एक स्थान विशेष जहाँ कोई क्रिया संपन्न होती है, लेकिन इन वाक्यों में क्या होता है कि जैसे इस उदाहरण को देखें हम, दिनेश क्रिया है प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने की क्रिया का आधार क्या है? उद्यान है। तो यहाँ पर जो उद्यान है ना, इस आधार की कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होने के कारण इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीया विभक्ति का। तो सेंटेंस बन जाएगा करता है अपना दिनेश। तो कर्ता में सबसे पहले आपको पता है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, दिनेश है। उसके बाद कर्म संज्ञा किसकी हुई? उद्यान की हुई। तो उद्यान में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा, उद्यानम। और ठीक बाद में बची क्रिया का रूप, और क्रिया के रूप के लिए प्रवेश करता है के लिए रूप है अभिनिविशते। तो यहाँ लिख दोगे अभिनिविशते, अभिनिविशते। कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन है। ठीक ऐसे ही आगे उदाहरण आ रहा है, दो छात्र पुस्तकालय में प्रवेश कर रहे हैं। छात्र से पहले दो शब्द जुड़ा हुआ है। याद रखना, कोई भी संख्यावाची शब्द होने के साथ साथ विशेषण की तरह भी कार्य करता है। आपको लिखा हुआ रूप दिख रहा है दो छात्र, तो सिंपल सी बात है कि हम अपने दिमाग में सबसे पहले दो की संस्कृत बनाने की कोशिश करते हैं, और कई बार तो सेंटेंस ट्रांसलेट करते समय सही हो जाता है और कई बार इसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दो छात्र, इस शब्द को देखकर आप यूं भी तो सोच सकते हो ना कि छात्र शब्द का द्विवचन में जो रूप बनता है उसका प्रयोग होगा। आप डायरेक्ट ही संख्या को देखकर कभी निर्णय मत कीजिए कि मुझे दो की अलग से संख्या बनाने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो इस दो को भी संख्या के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप कर सकते हो द्वौ छात्रौ, द्वौ छात्रौ। लेकिन जब छात्रौ एक शब्द से ही द्विवचन का काम चल जाता है, तो इस दो की संख्या के लिए अलग से किसी शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप चाहो तो द्वौ छात्रौ कर सकते हो, या फिर छात्र शब्द की प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन का रूप है छात्रौ, इससे भी दो छात्रों का ही बोध होगा, न एक का होगा न ज्यादा का होगा। क्योंकि छात्रों द्विवचन का है तो सिंपल सी बात है छात्रों में द्विवचन ही है। अगर आपके दिमाग में संख्या भी घूम रही है तो संख्या के लिए आप द्वौ शब्द का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि छात्र शब्द पुल्लिंग का है और इधर द्वे शब्द का रूप पुल्लिंग में क्या रूप बनता है? द्वौ। तो फिलहाल छात्रौ। अब प्रवेश करने, ये जो प्रवेश करने की क्रिया है इसका आधार क्या है? पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय में कौन सी विभक्ति कर दोगे? द्वितीया विभक्ति। रूप बन जाएगा पुस्तकालयम। अभी अपना कर्ता प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो इस क्रिया का रूप भी प्रथम पुरुष के द्विवचन में परिवर्तित हो जाएगा और रूप बन जाएगा अभिनिविशेते।
क्योंकि आत्मनेपद की धातु है ना ये, तो लट लकार में प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप बना, अभिनिवेशेते। ठीक ऐसे ही लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, सेंटेंस बहुवचन का है और करता है अपना लोग, तो कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। और प्रवेश करने की क्रिया का आधार क्या है, मंदिर है, तो मंदिर कर्म संज्ञक होगा, कर्म संज्ञक होगा तो विभक्ति द्वितीय होगी, तो रूप बन जाएगा जनाः मंदिरम अभिनिविशन्ते, अभिनिविशन्ते। तो इस प्रकार से अभिनि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के प्रयोग में आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला नियम है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगी। सूत्र की तरफ चलने से पहले देखते हैं कि इस सूत्र में किन किन शब्दों का मेल है। सबसे पहले है काल और इसमें जुड़ा हुआ है अध्वनोः। ठीक उसके बाद में है अत्यंत संयोगी। तो पहला शब्द है काल, दूसरा है अध्वनोः और तीसरा है अत्यंत। तो काल के लय का ए और अध्वनों का ए दोनों मिलकर दीर्घ हुआ, क्योंकि समान स्वरों को दीर्घ होता है। ठीक इसके बाद में विसर्ग के पहले ए और आ स्वरों को छोड़कर अन्य कोई स्वर है, ठीक सामने कोई भी स्वर या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है, य व र और ल, इनमें से कोई व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो यहाँ दीर्घ संधि और यहाँ रुत्व संधि होकर क्या शब्द बना, कालाध्वन और अत्यंत संयोगी। काल से तात्पर्य है समय और अध्वन, अध्वन शब्द का अर्थ होता है मार्ग। तो सूत्र का अर्थ है कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर काल एवं मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब किसी उदाहरण में अगर समय और मार्गवाची शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो समय का बोध कराने वाले और मार्गवाची इन दोनों शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ लगातार 5 दिन से वर्षा हो रही है, इस सेंटेंस में समय का पता चल रहा है, काल का पता चल रहा है और किस शब्द से चल रहा है, 5 दिन से। तो इस 5 दिन इस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ एक अव्ययी शब्द है और यहाँ की संस्कृत होती है अत्र। लगातार 5 दिन से तो पंच दिनानि, पंच दिनानि 5 दिन से। दिन सब नपुंसकलिंग का है, दिनम दिने दिनानि। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियों में एक समान रहते हैं। तो अत्र पंच दिनानि वर्षा, वृष्टि ही हो रही है तो भवति। अत्र पंच दिनानि वृष्टि ही भवति। ठीक इसी तरह से नदी कोस भर तक टेढ़ी है। अब इसमें मार्ग का पता चल रहा है कोस भर शब्द से, तो इस कोस भर इस शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय। सेंटेंस बन जाएगा नदी, फिर है क्रोशम, टेढ़ी, कुटिला अस्ति। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। ठीक ऐसे ही
रमेश लगातार 6 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है का कर्ता कौन है? रमेश है। 6 दिन से समय का बोध करवा रहा है। विद्यालय कर्म संज्ञक है, तो विद्यालय के साथ ही समयवाची पद में भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। सेंटेंस बन जाएगा रमेश है साढ़े, टैब भी कर सकते हो यहाँ, षड दिनानि विद्यालयम न आगच्छति। गम धातु से पहले आंग उपसर्ग को जोड़ दें तो अर्थ होता है आना, तो रूप बन जाएगा आगच्छति। अगला नियम है अपना अकथितम च। सूत्र की तरफ चलने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि कर्म कारक का ये जो नियम है, इस नियम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे द्विकर्मक धातुओं की संख्या है, तो द्विकर्मक धातुओं की संख्या है 16। द्विकर्मक क्या होती है कि ऐसी धातुएं जिनके प्रयोग में 2 कर्म होते हैं। अब 2 कर्म कैसे? एक तो होता है प्रधान कर्म, जिसके विषय में हमने जाना और जिसका सूत्र है कर्तुरीप्सितमम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया से जिस वस्तु को सर्वाधिक चाहे, तो कर्ता के द्वारा अपनी क्रिया से सर्वाधिक चाही गई वस्तु ही क्या है? प्रधान कर्म है, मुख्य कर्म है। और एक होता है गौण कर्म। तो इन 16 धातुओं के प्रयोग में ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहां पर गौण का जो जिसमें प्रधान कर्म की पूर्ति करने के लिए एक अन्य कर्म भी होता है, तो वो जो प्रधान कर्म की पूर्ति करने वाला जो कर्म है वो गौण कर्म कहलाता है। साथ ही जो गौण कर्म होगा ना, उसके साथ अपादान आदि कारकों के जो चिन्ह हैं वो सम्मिलित होंगे, वो कारक चिन्ह उनके साथ जुड़े हुए होंगे। जैसे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं इन धातुओं के प्रयोग में कि जिसमें प्रधान कर्म का तो उल्लेख कर दिया जाता है और गौण कर्म को बताना, बोलना, उच्चारण करना इतना आवश्यक नहीं समझा जाता। कि जैसे कोई कहे वह मार्ग पूछ रहा है, वह मार्ग पूछ रहा है, करता है वह, क्रिया है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मार्ग पूछ रहा है। तो अब उसको मार्ग बताने के लिए वहां पर कोई ना कोई तो उपस्थित होगा, तो जो व्यक्ति विशेष उसको मार्ग बताएगा वो उसका गौण कर्म कहलाएगा, और मार्ग हो गया उस पूछने वाले कर्ता का प्रधान कर्म। ऐसे ही महिला दूध दूह रही है, तो महिला को दूध दूहने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी कोई ना कोई तो सामने उपस्थित होगी। तो उस मुख्य कर्म की पूर्ति करने के लिए जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनमें से कोई उपस्थित है वो उसका गौण कर्म होगा। तो प्रधान कर्म में तो द्वितीय होती ही है, इन 16 धातुओं के प्रयोग में उस गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यही बात यहाँ बताई गई है। सूत्र है अपना अकथितम च। अपादान आदि कारकों की जहां अविवक्षा हो वहां उनकी कर्म संज्ञा होती है। किनकी कर्म संज्ञा होती है? वह कर्म जिसमें अपादान आदि कारकों के चिन्ह छुपे हुए हैं, वह कर्म जो मुख्य कर्म की पूर्ति करने वाला है, और उस कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में 16 द्विकर्मक धातुएं होती है। कितनी होती है? 16 होती है, जिनके प्रयोग में एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा अपादान आदि कारकों से अविवक्षित गौण कर्म होता है। द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में इस गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ हम उन 16 धातुओं का अध्ययन करने जा रहे हैं जो कर्म कारक के अंतर्गत आती है और जिनके प्रयोग में 2 कर्म होते हैं और दोनों कर्मों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कि जैसे, और साथ ही एक बात और बता दूं कि इन 16 द्विकर्मक धातुओं का जो निर्धारित क्रम है, दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, चिब्रू, सास, इस प्रकार से जो इनका जो क्रम है, ये क्रम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये धातुएं इसी क्रम में रहेंगी, क्योंकि कारकों के जो नियम है ना, वो इन धातुओं के का जो क्रम है उस क्रम पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए एक एक धातु का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले धातु है दुह, जिसका अर्थ होता है दुहना। सेंटेंस देख रहे होंगे, गोपाल गाय से दूध दुहता है। इस सेंटेंस में 2 कर्म है, जैसा कि
प्रधान कर्म को आप पहचान सकते हो। प्रधान कर्म या मुख्य कर्म की क्या पहचान बताई थी? कर्ता अपनी क्रिया से जिस वस्तु को सर्वाधिक चाहे, तो कर्ता कौन है? गोपाल है। और इस गोपाल की क्रिया क्या है? दुहता है। दुहने की क्रिया से इस कर्ता का ईप्सिततमम कर्म क्या है? दूध है। तो दूध इसका मुख्य कर्म हुआ, तो इस मुख्य कर्म में तो द्वितीया होगी ही। साथ ही गौण कर्म, गौण कर्म से तात्पर्य है दूध की प्राप्ति इस कर्ता को किससे हो रही है? गाय से हो रही है। तो इस गाय में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो ये हो गया इसका गौण कर्म। तो इन 16 धातुओं के प्रयोग में जो गौण कर्म होता है, उस गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस बन जाएगा, कर्ता में करोगे आप प्रथमा विभक्ति तो गोपाल है। अब गौण कर्म कौन है? गाय है। तो गाय की द्वितीय विभक्ति में रूप बना गाम। गौण कर्म हुआ ना ये। और इस प्रधान कर्म में तो द्वितीय करनी ही है, दुग्धम। दुग्धम दोग्धी। तो इस प्रकार से जो गौण कर्म होगा, उस गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक ऐसे ही याच, याच का अर्थ होता है मांगना। भिक्षु के कन्या से भोजन मांगता है। देखिए, ये इसका प्रधान कर्म है। मांगने की क्रिया का मुख्य कर्म क्या है? भोजन। क्योंकि भिक्षु को ईप्सिततम क्या है? भोजन है। तो भोजन हुआ मुख्य कर्म। और इस मुख्य कर्म की पूर्ति कौन करेगा? कन्या करेगी। तो कन्या इसकी गौण कर्म हुई। तो इस कन्या में भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और सेंटेंस बन जाएगा, भिक्षुक है कन्याम भोजनम। उसके बाद में याच धातु का रूप बनता है याचते। तीसरी धातु है पची, पकाना। पाचक चावलों से भात पकाता है। भात किससे पकाता है? चावलों से पकाता है। तो भात तो हुआ मुख्य कर्म और चावल हुए गौण कर्म। तो सेंटेंस बनेगा, पाचक है तंडुलान। ये जो तंडुल शब्द है ना, इसके रूप बिल्कुल राम शब्द के समान चलते हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति बना राम शब्द की, रामम रामौ रामान, तो ठीक वैसे ही तंडुलान। ओदनम, ओदनम पचति। पाचक है तंडुलान, ओदनम पचति। ठीक ऐसे ही दंड चौथे नंबर की धातु है अपनी, अर्थ होता है दंड देना। सेंटेंस बन जाएगा, राजा चौरम सतम दंडयति। इस सेंटेंस को आप यूं भी कह सकते हो कि राजा चोर से 100 रुपए दंड के रूप में लेता है। किससे लेता है? चोर से लेता है। तो आपसे कहा ना कि अपादानादि कारकों के चिन्ह जहां छुपे हुए हो वो कहलाता है गौण कर्म। ठीक ऐसे ही अगली धातु है प्रच्छ। सेंटेंस है, आचार्य शिष्य से प्रश्न पूछता है। आचार्य है शिष्यम, फिर प्रश्नम पृच्छति। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर क्या होता है कि जो गौण कर्म होता है ना, उसमें भ्रमित करने के लिए सबसे पहले हिंदी का सेंटेंस देगा, या फिर डायरेक्ट भी नीचे 4 सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं द्विकर्मक धातुओं से, और फिर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अधोलिखित वाक्य सुशुद्ध वाक्यम अस्ति। तो जैसे ये सेंटेंस है, आचार्य शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ तृतीया विभक्ति कर सकता है शिष्येन, पंचमी विभक्ति कर सकता है शिष्यात। लेकिन हमें यह याद रखना है कि जो गौण कर्म होगा ना, उसमें विभक्ति द्वितीया विभक्ति ही होगी। तो इसका शुद्ध रूप क्या बन जाएगा? आचार्य है
शिष्यम प्रश्नम पृच्छति। ठीक ऐसे ही रोकना, ग्वाला गाय को खेत में रोकता है। तो देखिए अपादान आदि में अधिकरण भी आ गया, संबंध भी आ गए, मतलब अपादान आदि में अपादान तो है ही, संबंध, अधिकरण, अन्य किसी कारक चिन्ह का भी प्रयोग हो सकता है। तो उस गौण कर्म में भी आपको द्वितीय विभक्ति ही करनी है। तो सेंटेंस बन जाएगा ग्वालः गाम क्षेत्रम, ये इसका गौण कर्म हुआ ना, अवरुणद्धि रोकता है। ठीक ऐसे ही अगला सेंटेंस है माली लता से पुष्प चुनता है। तो अपने 7वें नंबर की धातु है ची, अर्थ होता है चुनना। माली, तो माली को संस्कृत में बोलते हैं मालाकार है। लता से, देखो पुष्प अलग हो रहे हैं ना लता से, तो लता में अपादान कारक हुआ कि नहीं, लेकिन ये जो गौण कर्म होने के कारण यहाँ अपादान आदि कारक चिन्हों का अनुसरण नहीं करते हुए विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीया। तो लता शब्द की द्वितीया में बना लताम पुष्पम चिनोति चुनता है। तो आज आपने इन द्विकर्मक धातुओं में 7 धातुओं का अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम इन्हीं द्विकर्मक धातुओं की शेष बची हुई धातुओं का अध्ययन करेंगे। तो तब तक आप आज पढ़ाए गए इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, इन पर सेंटेंस बनाकर अभ्यास करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।